हमारी पृथ्वी सिर्फ पत्थर और पानी का एक शांत गोला नहीं है जो स्पेस की विशाल खालीपन में तेजी से घूम रहा है। यह एक जीती जागती, सांस लेती हुई चीज है, एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों से भरी हुई है, जिसने सदियों से इंसान को आकर्षित किया है। हम इसकी सतह पर चलते हैं, इसकी हवा में सांस लेते हैं और इसके तारों को देखते हैं। अक्सर उन शक्तिशाली, अनदेखी ताकतों को भूल जाते हैं जो काम कर रही हैं। हमारे पैरों के नीचे पिघले हुए लोहे का एक दिल घूमता है जो एक अदृश्य ढाल बनाता है जो हमें बचाता है। हमारे सिर के ऊपर हवा का एक समुद्र जीवन देने वाली ऑक्सीजन से भरपूर सभ्यता को सहारा देता है। हमारे अस्तित्व के ये मूल तत्व, मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर, लंबे समय से अलग अलग शानदार घटनाओं के रूप में अध्ययन किए गए हैं। लेकिन क्या होगा अगर वे बिल्कुल भी अलग न हो? क्या होगा अगर वे एक गहरे प्राचीन नृत्य में उलझे हुए हैं जिसने इस ग्रह पर जीवन की कहानी को तय किया है? युगों से हमने पृथ्वी को देखा है और अलग अलग चमत्कारों को देखा है। हमने समय को समझने के लिए चट्टानों का अध्ययन किया, जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए महासागरों का, और ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने के लिए आसमान का। हर खोज एक अकेला सुंदर धागा था, भव्य टेपेस्ट्री, हालांकि मायावी रही। हमारी दुनिया की कहानी ऐसे रहस्यमय अध्यायों से भरी है। हमारा ग्रह जटिल जीवन के लिए इतना अनूठा रूप से उपयुक्त कैसे बन गया? ऑक्सीजन हम जैसे जीवों के लिए इतनी महत्वपूर्ण गैस इतनी अधिक मात्रा में क्यों दिखाई दी? ये सवाल सिर्फ अकादमिक जिज्ञासाएं नहीं है, वे हमारी अपनी उत्पत्ति की कहानी का सार हैं। एक कॉस्मिक डिटेक्टिव नॉवेल जिसमें सुराग पृथ्वी के कोर में गहरे दबे हुए हैं और इसके भूवैज्ञानिक इतिहास में बिखरे हुए हैं, सही समय पर उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। इन रहस्यों को समझने की खोज विज्ञान को आगे बढ़ाती है। ये शोधकर्ताओं को गहरा खोदने, अपरेंटमेंटे असंबंधित तथ्यों को जोड़ने और लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है। आधे टुकड़े गायब होने के साथ एक पहेली को सुलझाने की कोशिश करने की कल्पना करें। यही पृथ्वी के दूर के अतीत को फिर से बनाने की चुनौती है। सुराग धुंधले हैं, समय से मिट गए हैं और अक्सर एक ऐसी भाषा में बोलते हैं जिसे हम अभी अभी सीखना शुरू कर रहे हैं। फिर भी हर मिले जीवाश्म, हर ड्रिल किए गए आइस कोर और हर विश्लेषण किए गए रॉक सैंपल के साथ एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है। हाल ही में एक खोज की गई जिसने इस ग्रह संबंधी पहेली के दो सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ों को जोड़ा, एक गहरा संबंध सुझाया जो इस बात की हमारी समझ को फिर से लिख सकता है कि एक ग्रह जीवन के लिए घर कैसे बनता है। पृथ्वी के अतीत में यह यात्रा सिर्फ एक वैज्ञानिक अभियान से कहीं ज्यादा है। यह खुद में एक यात्रा है। हमारी दुनिया को आकार देने वाली ताकतों को समझकर हम उस नाजुक संतुलन को समझना शुरू करते हैं जो हमें बनाए रखता है। पृथ्वी के चुंबकत्व और उसकी ऑक्सीजन युक्त हवा की कहानी सिर्फ भूविज्ञान और रसायन विज्ञान की कहानी नहीं है, यह अस्तित्व की कहानी है, कॉस्मिक सेरेंडिपिटी की, और उन जटिल, अक्सर अदृश्य कनेक्शनों के जाल की जो जीवन को संभव बनाते हैं। इस महाकाव्य कहानी का एक नया अध्याय अभी अभी सामने आया है जो हमारे ग्रह के आग से भरे दिल को उस हवा से जोड़ने का वादा करता है जिसमें हम सांस लेते हैं। एक गुप्त साझेदारी का खुलासा करता है जो इतिहास के आधे अरब से ज्यादा सालों तक फैली हुई है। रिसर्च लैब्स के शांत गलियारों और साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस के हलचल भरे हॉलों में एक नए खुलासे ने कम्युनिटी में एक्साइटमेंट की लहरें फैला दी हैं। 13 जून 2025 को प्रतिष्ठित जर्नल साइंस एडवांसेस में पब्लिश एक स्टडी ने एक ऐसी फाइंडिंग पेश की जो जितनी सिंपल थी उतनी ही गहरी थी, जिसका टाइटल था पिछले 540 मिलियन सालों से पृथ्वी के ऑक्सीजन लेवल और जियोमैग्नेटिक डिपोल के बीच मजबूत संबंध। वेजिया कुआंग और समर्पित शोधकर्ताओं की एक टीम के नेतृत्व में पेपर ने एक चौंकाने वाला कोरिलेशन उजागर किया। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक और भू रासायनिक रिकॉर्ड्स का सावधानी से परीक्षण करके उन्होंने पाया कि पिछले 540 मिलियन सालों से हमारे ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड की ताकत हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के साथ लगभग परफेक्ट सिंक्रोनी में बढ़ी और घटी है। यह एक ऐसा कनेक्शन था जिसे किसी ने भी पहले निश्चित रूप से साबित नहीं किया था। इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए किसी को इसमें शामिल विशाल टाइम स्केल की कल्पना करनी होगी। हम फेनरोजोइक इयोन की बात कर रहे हैं, समय का वह विशाल खिंचाव जिसमें जटिल जीवन का विस्फोट, डायनासोर का उदय और पतन और अंततः मानवता का उदय हुआ। इस पूरी अवधि के दौरान जब जीवन शानदार तरीकों से विकसित और विविध हुआ,
तो पृथ्वी के दो सबसे मौलिक सिस्टम एक ही लय पर नाच रहे थे। जब मैग्नेटिक फील्ड मजबूत था तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का लेवल हाई था। जब शील्ड कमजोर हुई तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। प्राचीन चट्टानों और तलछटों से इकट्ठा किया गया डेटा ग्रह के गहरे इंटीरियर और उसके जीवन रक्षक एटमॉस्फेयर के बीच एक लंबी अवधि के संबंध की एक स्पष्ट और अकाट्य तस्वीर पेश करता है। यह खोज एक सिंगल यूरेका मोमेंट का परिणाम नहीं थी, बल्कि सालों के पेनस्टेकिंग काम का क्लाइमैक्स थी। वैज्ञानिकों को ऐतिहासिक जासूस बनना पड़ा। अतीत को फिर से बनाने के लिए प्रॉक्सी के रूप में जाने जाने वाले का उपयोग करना पड़ा। प्राचीन चुंबकत्व को मापने के लिए उन्होंने विभिन्न युगों की चट्टानों के भीतर बंद मैग्नेटिक मिनरल्स के ओरिएंटेशन का विश्लेषण किया। पिछले ऑक्सीजन स्तरों का अनुमान लगाने के लिए उन्होंने तलछटी परतों में छोड़े गए केमिकल सिग्नल्स का अध्ययन किया, जैसे कार्बन का दफन और कुछ ऑक्सीकृत धातुओं की उपस्थिति। इन दो अलग अलग टाइमलाइंस को एक साथ लाकर शोधकर्ताओं ने छिपे हुए पैटर्न का खुलासा किया। कोरिलेशन सिर्फ एक संयोग होने के लिए बहुत मजबूत था। यह हमारी दुनिया की रहने की क्षमता को नियंत्रित करने वाले एक गहरे अंतर्निहित भौतिक लिंक की ओर इशारा करता था। इस खोज के इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। यह बताता है कि एक ग्रह की रहने की क्षमता हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। लिक्विड पानी के मौजूद होने के लिए सिर्फ गोल्डीलॉक्स जोन में होना ही काफी नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ग्रह का इंटरनल इंजन, उसका जियोडायनामो, भूवैज्ञानिक टाइम स्केल्स पर उसके एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन को रेगुलेट करने में एक डायरेक्ट और क्रिटिकल रोल निभा सकता है। यह खोज हमें पृथ्वी को एक ज्यादा इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में देखने के लिए मजबूर करती है, जहां सतह के हजारों किलोमीटर नीचे होने वाली प्रक्रियाओं का उसकी सतह पर जीवन के विकास पर सीधा और लास्टिंग इंपैक्ट हो सकता है। अदृश्य शील्ड और वाइटल हवा, ऐसा लगता है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पृथ्वी के कोर और उसके एटमॉस्फेयर के बीच ऐसे मौलिक संबंध की घोषणा का स्वागत संदेह से नहीं, बल्कि ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी से इंटरेस्टेड एक्साइटमेंट की लहर के साथ हुआ। विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स ने हालांकि रहस्य को स्वीकार करते हुए खोज की क्षमता को पहचाना। लीड्स यूनिवर्सिटी के एक प्रमुख जियोकेमिस्ट बेंजामिन मिल्स ने प्रचलित भावना को पूरी तरह से व्यक्त किया। उन्होंने टिप्पणी की कि जबकि लिंक का कोई स्पष्ट कारण तुरंत सामने नहीं आता है, कोरिलेशन रोमांचक और महत्वपूर्ण रूप से टेस्टेबल है। यह एक महान साइंटिफिक ब्रेक थ्रू की पहचान है। यह सिर्फ जवाब नहीं देता, यह फैसिनेटिंग सवालों का एक पूरा नया सेट और भविष्य की जांच के लिए एक स्पष्ट रास्ता प्रदान करता है, जिससे पूछताछ की एक नई लहर पैदा होती है। इस भावना को अन्य प्रमुख आवाजों ने भी दोहराया। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक पेलियोमैग्नेटिज्म एक्सपर्ट रिचर्ड बोनो ने व्यापक महत्व पर जोर दिया, जिसमें कहा गया कि पृथ्वी के गहरे इंटीरियर और उसकी सतह के वातावरण के बीच के इंट्रिकेट लिंक्स को समझना ग्रह की रहने की क्षमता को समझने के लिए बिल्कुल जरूरी है। उनके शब्द सोच में एक बड़े बदलाव को उजागर करते हैं। हम अब पृथ्वी के सिस्टम का अलग से अध्ययन नहीं कर सकते। कोर, मेंटल क्रस्ट, महासागर और एटमॉस्फेयर सभी एक महान इंटरकनेक्टेड मशीन का हिस्सा है। सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी के एक बायोजियोकेमिस्ट ओम्ब्रे जर्कल ने कहा कि यह अध्ययन विशेष रूप से रोमांचक है, क्योंकि यह संभावित कारण तंत्रों की ओर इशारा करता है। एक सांख्यिकीय जिज्ञासा को एक ठोस वैज्ञानिक पहेली में बदल देता है, जिसे शोधकर्ता सक्रिय रूप से हल करने के लिए काम कर सकते हैं। यहां तक कि उन्होंने खोज का जश्न मनाया। वैज्ञानिकों ने इसमें आने वाली नई जटिलताओं को भी स्वीकार किया। जर्मनी में हेल्महोल्ट्ज़ सेंटर फॉर जियोसाइंस की एक जियोफिजिसिस्ट सांजा पैनोव्स्का ने अध्ययन की रोबस्ट मेथोडोलॉजी की प्रशंसा की, लेकिन यह भी नोट किया कि इसके कंपेलिंग परिणाम जवाब से ज्यादा सवाल उठाते हैं। यह कोई आलोचना नहीं है, बल्कि रिसर्च की दुनिया में सबसे बड़ी प्रशंसा है। एक खोज जो सोच के नए रास्ते खोलती है और मौजूदा मॉडलों के पुनर्मूल्यांकन को मजबूर करती है, वह ज्ञान की सीमाओं को वास्तव में आगे बढ़ाती है। कोरिलेशन अब टेबल पर है। जियोफिजिसिस्ट्स, क्लाइमेटोलॉजिस्ट्स और एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स के लिए समझाने की चुनौती है। क्या स्थापित किया गया है? क्यों अगली महान सीमा है? साइंटिफिक वर्ल्ड से सामूहिक प्रतिक्रिया आधुनिक विज्ञान की कोलैबोरेटिव प्रकृति को रेखांकित करती है। कुआंग और उनकी टीम का पेपर एक एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि एक स्टार्टिंग पिस्तौल है। यह भूवैज्ञानिकों को रॉक रिकॉर्ड्स की फिर से जांच करने, भौतिकविदों को जियोडायनामो के मॉडल को परिष्कृत करने और रसायनजों को इस नए संबंध को ध्यान में रखते हुए
एटमॉस्फेरिक प्रक्रियाओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। खोज ने प्रभावी रूप से उन विषयों के बीच एक पुल बनाया है जो अक्सर समानांतर में काम करते हैं। अब जो हमारे ग्रह के आग से भरे दिल का अध्ययन कर रहे हैं, उनके पास उन लोगों से बात करने का एक कंपेलिंग कारण है जो उसकी सतह से चिपकी हुई पतली नाजुक हवा की परत का अध्ययन कर रहे हैं। साथ में वे इस प्राचीन और गहरे रहस्य को सुलझाना शुरू कर सकते हैं। पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और ऑक्सीजन के स्तरों के बीच स्टनिंग कोरिलेशन स्थापित होने के साथ साइंटिफिक कम्युनिटी ने तुरंत सबसे जरूरी सवाल पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यह लिंक क्यों मौजूद है? अभी तक कोई सिंगल निश्चित जवाब नहीं है, लेकिन शोधकर्ताओं ने कई कंपेलिंग हाइपोथेसिस प्रस्तावित किए हैं, जिनमें से हर एक हमारे ग्रह के इंट्रिकेट कामकाज में एक खिड़की खोलता है। सबसे सीधा स्पष्टीकरण मैग्नेटोस्फीयर की प्रोटेक्टिव भूमिका पर केंद्रित है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड एक विशाल अदृश्य ढाल के रूप में कार्य करता है, जो सूर्य से चार्ज किए गए कणों की लगातार धारा को विक्षेपित करता है, जिसे सौर पवन के रूप में जाना जाता है। एक मजबूत क्षेत्र बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगा, सौर पवन को ऊपरी एटमॉस्फेयर से हल्के एलिमेंट्स को हटाने से रोकेगा, जिसमें पानी के घटक भी शामिल हो सकते हैं, जो ऑक्सीजन उत्पादक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। एक दूसरा ज्यादा इंट्रिकेट सिद्धांत उन इंजनों से जुड़ा है जो दोनों घटनाओं को संचालित करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी और इसके परिणाम स्वरूप प्लेट टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक प्लेटों की गति एक मौलिक ग्रह संबंधी प्रक्रिया है। यह ज्वालामुखी को चलाती है, पहाड़ों का निर्माण करती है और ग्रह की क्रस्ट को रिसाइकल करती है। यही प्रक्रिया कोर को एटमॉस्फेयर से जोड़ने वाला छिपा हुआ हाथ हो सकती है। उदाहरण के लिए, बढ़ी हुई टेक्टोनिक गतिविधि की अवधि लिक्विड आउटर कोर में कन्वेक्शन को बढ़ा सकती है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड मजबूत हो सकता है। साथ ही यही टेक्टोनिक उथल पुथल सतह पर चट्टानों के बढ़े हुए कटाव और अपक्षय का कारण बनेगी। यह प्रक्रिया आवश्यक पोषक तत्वों जैसे फास्फोरस को महासागरों में धो देती है, उन्हें प्रभावी ढंग से उर्वरक करती है और फोटोसिंथेटिक शैवाल और साइनोबैक्टीरिया के मैसिव ब्लूम्स को ट्रिगर करती है, जो एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में ऑक्सीजन पंप करते हैं। इस टेक्टोनिक चालित परिदृश्य में मैग्नेटिक फील्ड और ऑक्सीजन का स्तर एक दूसरे का सीधे कारण नहीं होगा। इसके बजाय वे दोनों एक तीसरी अंतर्निहित प्रक्रिया के परिणाम होंगे, जिस दर पर पृथ्वी का आंतरिक हीट इंजन चल रहा है। यह हमारे ग्रह को एक खूबसूरती से सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम के रूप में चित्रित करता है। जब ग्रह का इंटीरियर ज्यादा सक्रिय होता है, तो यह अपनी मैग्नेटिक सुरक्षा को बढ़ाता है, साथ ही अपनी सतह पर जैविक उत्पादकता को भी बढ़ावा देता है। ये हाइपोथेसिस विशेष रूप से आकर्षक है, क्योंकि यह गहरे पृथ्वी प्रक्रियाओं को सतह जीव विज्ञान के साथ एक टैंजिबल कारण और प्रभाव संबंध में जोड़ता है। यह समझाता है कि हमारी सतह के हजारों किलोमीटर नीचे की घटनाएं अंततः ज्यादा सांस लेने योग्य हवा का कारण कैसे बन सकती हैं। बेशक ब्रह्मांड शायद ही कभी इतना सरल होता है, और वैज्ञानिक इस संभावना के लिए खुले रहते हैं कि एक पूरी तरह से अलग, अभी तक अज्ञात कारक काम कर रहा है। यह तीसरा अज्ञात वेरिएबल जियोडायनामो और ग्लोबल कार्बन साइकिल दोनों को ऐसे तरीकों से प्रभावित कर सकता है जिनकी हमने अभी तक कल्पना नहीं की है। वर्तमान स्थिति की खूबी यह है कि ये सभी हाइपोथेसिस टेस्टेबल हैं। शोधकर्ता अब इन परिदृश्यों को सिमुलेट करने और भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड के साथ अपने आउटपुट की तुलना करने के लिए ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर मॉडल बना सकते हैं। पृथ्वी की चट्टानों में समय के साथ जमे हुए हार्ड डेटा के खिलाफ प्रत्येक सिद्धांत की भविष्यवाणियों का परीक्षण करके हम धीरे धीरे संभावनाओं को खत्म करना शुरू कर सकते हैं और इस रिमार्केबल ग्रह संबंधी साझेदारी की वास्तविक प्रकृति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह रिमार्केबल डिस्कवरी सिर्फ पृथ्वी के अतीत के बारे में हमारी समझ को फिर से नहीं बदलती, यह हमें एक्सप्लोरेशन के भविष्य को नेविगेट करने के लिए एक नया कंपास प्रदान करती है, खासकर हमारे अपने वर्ल्ड के बाहर जीवन की तलाश में। दशकों से हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स की तलाश कर रहे एस्ट्रोनॉमर्स ने मुख्य रूप से अपने तारे के हैबिटेबल जोन के भीतर परिक्रमा करने वाले रॉकी वर्ल्ड्स को खोजने पर ध्यान केंद्रित किया है, वह क्षेत्र जहां तापमान लिक्विड पानी की अनुमति दे सकता है। हालांकि यह नई खोज बताती है कि एक ग्रह का एड्रेस उसके आंतरिक कैरेक्टर से कम महत्वपूर्ण हो सकता है। एक मजबूत स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति जटिल
ऑक्सीजन सांस लेने वाले जीवन के विकास और अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण नॉन नेगोशिएबल इंग्रेडिएंट हो सकती है। यह हमारी खोज को नाटकीय रूप से परिष्कृत कर सकता है। हमारी शक्तिशाली दूरबीनों जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को उन ग्रहों को प्राथमिकता देने के लिए निर्देशित कर सकता है जो सक्रिय मैग्नेटोस्फीयर के संकेत दिखाते हैं। एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए इंप्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। हम अब मंगल को एक नई रोशनी में देख सकते हैं। हम जानते हैं कि मंगल पर कभी एक मोटा एटमॉस्फेयर और उसकी सतह पर लिक्विड पानी था, लेकिन उसने समय के साथ उन्हें खो दिया। हम यह भी जानते हैं कि उसका ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड अरबों साल पहले मर गया था। यह नया रिसर्च इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि उसकी मैग्नेटिक शील्ड का नुकसान घातक झटका था, जिससे सौर पवन को उसका एटमॉस्फेयर छीनने और उसकी सतह को बंजर बनाने की अनुमति मिली। इसके विपरीत जब हम ब्रह्मांड में देखते हैं तो एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड वाला एक दूर का ग्रह जटिल जीवन के लिए कहीं ज्यादा प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हो सकता है, भले ही उसकी अन्य विशेषताएं पूरी तरह से पृथ्वी जैसी न हो। मैग्नेटिक फील्ड एक ग्रह की जैविक क्षमता का सच्चा द्वारपाल हो सकता है। इसके अलावा यह रिसर्च हमारे अपने ग्रह के भविष्य के बारे में नए सवाल खोलती है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक नहीं है। यह भूवैज्ञानिक टाइम स्केल्स पर ताकत में उतार चढ़ाव करता है और अपनी पोलैरिटी को भी फ्लिप करता है। इसकी ताकत और हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के बीच गहरे संबंध को समझना जियोडायनामो का अध्ययन और निगरानी करने के लिए एक नई अनिवार्यता प्रदान करता है। जबकि परिवर्तन मानव जीवन काल से कहीं ज्यादा लंबे समय पर होते हैं, हमारे ग्रह की रहने की क्षमता को नियंत्रित करने वाले मौलिक नियमों को समझना हमारे पर्यावरण की लंबी अवधि की स्थिरता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व पृथ्वी के अंदर गहरे, विशाल, शक्तिशाली ताकतों से जुड़ा है। वे ताकतें जो युगों से काम कर रही हैं और हमारे वर्ल्ड के भाग्य को आकार देना जारी रखेंगी। अंत में यह डिस्कवरी हमें एक गहरे और रेजोनेंट प्रश्न के साथ छोड़ती है। एक ऐसा प्रश्न जो आने वाले सालों तक वैज्ञानिक पूछताछ को चलाता रहेगा। हम अस्तित्व की प्रकृति और उन स्थितियों पर विचार करने के लिए मजबूर हैं जो इसे पनपने की अनुमति देती है। हमारी दुनिया की कहानी चट्टानों और चुंबकत्व की भाषा में लिखी गई हमें बता रही है कि जीवन सिर्फ रसायन विज्ञान और स्थान का मामला नहीं है, बल्कि ग्रह संबंधी सुरक्षा का भी है। जैसा कि हम विशाल कॉस्मिक महासागर में जीवन के इस द्वीप पर खड़े हैं, हमें खुद से अल्टीमेट सवाल पूछना होगा जो यह रिसर्च प्रेरित करती है। क्या एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड जटिल जीवन के लिए एक एब्सोल्यूट प्रीरिक्विजिट है? जवाब शायद यह तय करेगा कि हम अगली पीढ़ी के लिए कहां देखें।